हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वेल विशर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब ठीक होंगे, अपने ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश भी करते होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं सब्सक्राइब करके। ओके, अभी इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव ज़रूर टाइप करें हमेशा की तरह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इस वीडियो की, इस रीडिंग की आपके साथ कनेक्ट हो जाए। क्योंकि इसका टॉपिक ऐसा ही है कि क्या आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो क्या आप दोनों की बातचीत होगी, कब तक होगी, आगे सिचुएशन क्या होगा, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर गाइडेंस क्या है आपके लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। मुझे बताएं जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया है, पूरे विश्वास के साथ कनेक्ट किया है इस वीडियो के साथ, इस रीडिंग के साथ, उनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, गाइड करें प्लीज़ एंजल्स। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, लड़का लड़की सबके लिए रीडिंग होता है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। अपने लिए, अपने नाम से, अपने पार्टनर के नाम से और आपकी बर्थ डेट, आपके पार्टनर की बर्थ डेट से लव रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग, उसके लिए नंबर देखिए स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखना होगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, जब आप ये वहाँ पर मैसेज भेजेंगे कि मुझे पर्सनल रीडिंग करना है, ओके, जो कि पेड होता है। चलिए गाइड करें प्लीज़ एंजल्स, क्या है आज मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की भावनाएं। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स। डिटेल रीडिंग है तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक करें ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर आ जाए फटाफट से, बिना देर किए, बिना कंजूसी किए। सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, जैसे कि सुपर चैट होता है वैसे सुपर थैंक्स का बटन नीचे है। सो वो आपकी तरफ से डोनेशन होगा चैनल के लिए, मेंबरशिप भी ले सकते हैं। गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, क्या है आज उनकी गहरी फीलिंग्स, उनकी गहरी फीलिंग जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं। सो देयर इज किंग ऑफ कप्स। कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लगता है इनका प्यार या फिर इनका प्यार भी है और गुस्सा भी है। याद रखिए आपके पार्टनर ऐसे है ना इंसान की, प्यार भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। गुस्सा करते हैं तो उनको याद भी आती है, ऐसा कॉम्बिनेशन ये मुझे दिखाई देता है। यस, अगर जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि अच्छे के लिए अच्छे, मतलब सब कुछ दे देंगे, अपना लेकर जाओ, सब कुछ, अपना कपड़ा उतार कर भी देंगे कि लेकर जाओ। लेकिन अगर एक बार इनका दिमाग घूम गया या फिर इनको गुस्सा आया तो फिर खैर नहीं सामने वाले की या किसी की भी। तो कहीं ना मुझे लगता है कि एक्सट्रीम इमोशनल पर्सन ऐसे होते हैं कि एक बार गुस्सा तो गुस्सा, प्यार तो प्यार। ठीक है, सो वैसे पर्सनालिटी के अगर आपके पार्टनर हैं और इस वक्त अगर वो आपसे नाराज़ हैं तो उनका और आपका नाम या इनिशियल कमेंट कर सकते हैं। गाइड करें प्लीज़ एंजल्स, क्या होगा आगे, नेक्स्ट एक्शन भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनका, अगर नो कांटेक्ट है, बातचीत बंद है, तो क्या नेक्स्ट एक्शन होगा प्लीज़ बताएं। ऊपर वाले कार्ड्स मैंने फीलिंग्स के लिए निकाले हैं, नीचे वाले कार्ड्स नेक्स्ट एक्शन के लिए क्या हो सकता है, या किस मुसीबत में है वो, या कौन सी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त उनके दिल और दिमाग में। ओके, चलिए सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का फेवरेट कलर वाइट हो सकता है या फिर आकाशी ब्लू हो सकता है। ओके, ब्लू, स्काई ब्लू कहते हैं ना, वो उनका फेवरेट कलर हो सकता है। यस, ऐसा मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली आप दोनों पिछले 6 महीने से रिश्ता ख़राब चल रहा है। पिछले 6 महीने से दोनों के भी दरमियान शायद बातें सही नहीं हो रही, मतलब कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि दूरियां है, मतलब वो पास होकर भी दूर
और अगर हो सकता है कि मिलना जुलना भी कम हो चुका है, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मुझे नज़र आती है, एक तो आपके पर्सन दूर चले गए हैं, काम के सिलसिले में दूर चले गए हैं, कहीं पर इनका ट्रांसफ़र हुआ है, कहीं पर ये शिफ्ट हो चुके हैं, या इन्होंने अपना जॉब चेंज कर लिया है हाल ही में, ऐसा मुझे लगता है। और इसकी वजह से टेंशन आपका और भी बढ़ गया कि वो पास में थे, नाराज़ थे, ठीक तो थे, अभी तो वो दूर ही चले गए। और बहाना क्या है, तो मेरा काम वहाँ पर है, मेरा बिज़नेस वहाँ पर है, उधर मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, उधर मेरा सक्सेस है, उधर मेरा फ्यूचर है, ऐसा कहकर अगर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कम पैसे होंगे चलेंगे लेकिन साथ में रहेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जाओ 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 पैसे कमाओ। तो ये व्यक्ति मुझे लगता है कि आपसे इस वक्त दूरियां बना रहे हैं। ठीक है, राशि की बात सबसे पहले कर लेते हैं। मेष राशि, एरीज राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, टॉरस वृषभ राशि हो सकते हैं, कैंसर कर्क राशि हो सकती है, लीवो सिंह राशि हो सकती है, ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, और लीब्रा तुला राशि भी हो सकती है, पाइसेस मीन राशि। ऐसे तो सारी राशियां यहाँ पर आई हुई हैं। आपके पर्सन ऐसा मुझे लगता है कि अगस्त बॉर्न है, अगस्त में इनका जन्मदिन हो सकता है, इनका जन्मदिन मार्च में हो सकता है, इनका जन्मदिन नवंबर में हो सकता है, ठीक है, अक्टूबर में हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, अगर नाम का मैं पहला अक्षर बताऊँ ना, आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर, तो मुझे यहाँ पर पी लेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। पी लेटर, ओके, उसके साथ साथ ए लेटर से हो सकता है, पी से ए से हो सकता है इनका नाम, ओके, जैसे कि पी से प्रकाश, पवित्रा, ठीक है, प्रणय, इस टाइप का, और ए से आकाश, ठीक है, आमिर, अवंतिका, समथिंग लाइक दैट। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे जे लेटर, एन लेटर, ठीक है, एस लेटर दिखाई देता है, और मुझे जो स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है एच लेटर, ओके, जैसे कि हितेश, हितेन, ये सब नाम हो सकते हैं आपके पर्सन के, या एच, हर्षदा, हर्षा, समथिंग लाइक दैट। ओके, इस वक्त अगर मैं देखूँ आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है। ठीक है, या फिर ये दूर कहीं चले गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि अगर वो उन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं तो क्या वो आज आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में याद कर रहे हैं, डेफिनेटली याद कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, नहीं बता रहे। ओके, ये कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे, हो सकता है कि वो आपको स्टेटस देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने कुछ मैसेज भेजा तो वहाँ पर ब्लू टिक आ रहा है, मतलब उन्होंने पढ़ लिया लेकिन कोई उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं, ये ज़्यादा तकलीफ देता है। ओके, एक बार इग्नोर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको लगता है चलो इसने देखा ही नहीं है, लेकिन देख के जब रिप्लाई नहीं आता तो और ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि ऐसा क्यों। ओके, सो ये यहाँ पर हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस इंसान को भुला नहीं पा रहे, और ये इंसान है कि आपकी परवाह नहीं है या फिर आपको कोई भाव नहीं दे रहे, ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पर है। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन इमोशनल है लेकिन अपनी इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपसे थोड़ी सी दूरियां बना कर रखना चाहते हैं जानबूझकर, मतलब इनका ये डिसीजन है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं थोड़ा सा और वक्त चाहता हूँ या चाहती हूँ, अभी मैं रेडी नहीं हूँ तुमसे कुछ कहने के लिए, या कुछ मैं नहीं बताना चाहता या नहीं बताना चाहती कि मेरी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसी इनकी एनर्जी आज ज़्यादा आ रही है। और इस पे वो एकदम ठाम है कि हाँ मुझे अकेला ही छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर तीनों कार्ड्स ये हैं, कह रहे हैं कि अगर आप इनसे बार बार पूछेंगे भी ना तब भी ये कुछ भी नहीं बताएंगे, और अगर आप इनके दोस्तों से भी पूछेंगे, और हो सकता है कि इनके परिवार वाले या इनके भाई बहन आपके दोस्त हैं, ऐसा भी हो सकता है, तब भी कुछ भी किसी को पता नहीं होगा। ये थोड़ी सी सिक्रेटिव पर्सन है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको छोटा सा कुछ भी मिल गया या इनकी लाइफ में छोटा सा कुछ इवेंट भी हो गया तो पूरी दुनिया को पता चलता है, और कुछ लोग होते हैं ना कि बड़ा से बड़ी कामयाबी भी मिल गई ना तब भी किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसे भी लोग भी होते हैं जिनको लगता है ना कि मैं अपने बारे में सबको नहीं बताऊंगा, मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या क्या होता है मुझे नहीं किसी को बताना है, किसी ने मुझे कोई मदद नहीं की है, मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूं। तो ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं। मतलब थोड़े लोग आपने देखे हैं ना कि सोशल मीडिया पर हर चीज़, आज क्या खाया, आज कहाँ पर घूमने गया, सब कुछ डाल देते हैं सोशल मीडिया पर,
और कुछ लोग होते हैं ना, उनके बारे में आप ढूंढेंगे भी तो भी उनकी प्रोफाइल लॉक होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है। तो इस टाइप के यहाँ पर मुझे कम से कम ये 6 महीने से हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप 6 महीने से उनका बदला हुआ रूप ज़रूर देखते होंगे कि पहले तो ऐसे नहीं थे। ओके, 6 महीने से ये हाइड कर रहे हैं, थोड़े से कम बात कर रहे हैं, आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, ऐसा आपको फ़ील भी होता होगा या फ़ील कराते हैं कि बिल्कुल इस इंसान ने आपको पराया ही कर दिया। ओके, कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई अभी मतलब उम्मीद, जैसे आपको फ़ील होगा कि कोई उम्मीद नहीं है यार, ये इंसान नहीं सुधरेगा या नहीं सुधरेगी, अपना ही मतलब अपना चलाता है या अपना चलाती है। ओके, सो कहीं न कहीं आपको ये फ़ील होता होगा। सबसे ज़्यादा दुःख आपको इस चीज़ का होता है ना कि इस इंसान को आपके तकलीफ़ों का एहसास क्यों नहीं हो रहा है, कि आप रो रहे हो या इनका एक फ़ोन नहीं आता है तो आप कितने परेशान हो जाते हो, और अभी कितने दिनों से हो गया या कितने महीनों से हो गया कि कोई बातचीत ही नहीं। तो आप तो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो। ओके, आप तो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो। आपको बहुत से लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना आपको या आपके पार्टनर को, ठीक है, समझाने की कोशिश करें। जैसे कि आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा लगता है ना कि देखो तुम्हारी लाइफ है, तुम उसको अगर ज़िद में आकर उसको नज़रअंदाज कर रहे हो तो कम से कम उससे बात तो करो, ठीक है। मतलब मैंने वही कहा था कि इनके घर वाले हो सकता है कि आपके कांटेक्ट में हैं। ओके, घर वाले आपको पसंद करते हैं। आज अलग ही एनर्जी है कि इनके घर वाले या हो सकता है इनके भाई बहन आपको बहुत अच्छे पसंद करते हैं। ओके, और ये जो हैं वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, तो वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे बात कर, ठीक है। या फिर आपके घर वाले आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी होगा सही होगा, थोड़ा-सा विश्वास रखो, इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जल्दी-जल्दी जब आप सोचते हो ना कि जल्दी कॉल आ जाए, जल्दी मैसेज आ जाए, जल्दी हम मिलें, जल्दी शादी हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, सो जल्दी-जल्दी नहीं होगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, बिकॉज़ दिस इज़ नेक्स्ट एक्शन कार्ड्स। ओके, तब कोई ना कोई कमिटमेंट या फिर कोई ना कोई वादा या कोई ना कोई प्लान हो सकता है, कोई इन्होंने सोचा है बहुत टाइम से, या जितना टाइम इस इंसान ने लिया है कुछ कहने के लिए, वो सब कुछ कहेंगे, और जो भी वो कहेंगे उससे आपको खुशी मिलेगी, बिकॉज़ दिस कार्ड इज़ अबाउट सेलिब्रेशन। सो ये इसके लिए आपको करीबन 1 हफ़्ता, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 से 11 हफ़्ते के बीच में ये चीज़ें हो जाएँ, किसी के लिए 1 से 4 महीने के अंदर ये चीज़ें हो जाएँ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब इस रिश्ते में अगर मैं देखूँ आज, बिकॉज़ ऑफ 3 ऑफ कप्स एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें फ्यूचर दिखाई देता है मुझे। ये व्यक्ति अभी नहीं बता रहे आपको, अभी कुछ भी, मतलब अभी की सिचुएशन अगर आप देखेंगे ना, जैसे एक पौधा होता है ना जिसकी सिचुएशन आपने देखी है, तो बिल्कुल एकदम मुरझा हुआ है और आपको उम्मीद नहीं कि इसमें क्या फल आएँगे, इसमें फूल क्या आएँगे, खिलेंगे। आप बस पानी डालते जा रहे हो, लेकिन एक दिन आप देखते हैं कि अचानक पौधा हरा-भरा हो गया और एक छोटी-सी कली निकली है गुलाब की। आप खुश हो जाते हैं, अरे यार इससे तो उम्मीद नहीं है। तो ये यहाँ पर है एनर्जी, कि जहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म है, पहले जैसा बिल्कुल नहीं है, इनका ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा और काम में बिज़ी, ये तो सिलसिला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और मैं अकेली या मैं अकेला सिर्फ़ इसके पीछे पड़ा हूँ या इसके पीछे पड़ी हूँ, इसको मेरे बारे में कुछ नहीं पड़ी है। ये जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, कहीं न कहीं आपके पार्टनर को आपसे दूर भी कर रही है। बिकॉज़ यू हैव टू थिंक दैट दिस पर्सन इज़ लविंग यू। आपको ये सोचना है कि दिस पर्सन लव्स मी एंड वी विल बी टुगेदर। हम हमेशा साथ रहेंगे, ये मेरे से प्यार करता है और हम दोनों साथ में रहेंगे। जब आप ये विचार छोड़ देते हैं, यूनिवर्स में एनर्जी आप कहते रहते हो जब भी आपको वक्त मिले कि वी बोथ आर टुगेदर, वी आर इन लव विथ ईच अदर एंड वी विल बी ऑलवेज फॉर एवर टुगेदर, हमेशा के लिए हम साथ में ही रहेंगे। तो ये क्या होगा ना, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, ठीक है। हो सकता है कि इस वक्त की सिचुएशन अगर मैं देखूं कि आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे कुछ चीज़ों को, कुछ बातें, कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन में अटके हुए नज़र आते हैं, अपनी लाइफ में परेशान है। मैंने पहले ही कहा कि वो परेशान है। अभी वो परेशान हो सकती है कि इन्होंने कहीं से पैसे उधार लिए किसी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, और बिज़नेस वो शुरू हुआ नहीं, या शुरू हुआ तो उतना सक्सेस मिला नहीं, तो उस चीज़ को लेकर परेशान। मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ़ और सिर्फ आज आप ही टेंशन में हो। आपके पार्टनर भी किसी टेंशन में या किसी बहुत बड़े मामले में फँसे हुए नज़र आते हैं।
ज़्यादा करके पैसों का मामला, मतलब इनके फाइनेंसेस स्टक हैं, कहीं पर पैसे अटके हुए हैं, या इन्होंने कोई प्लान किया था कि लोन लेंगे, बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, या उनको इतने पैसे मिलने वाले थे, ऐसा कुछ। ओके, सो वो नहीं हो रहा है। या हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने सोचा होगा कि उनको प्रमोशन मिलेगा इस महीने में, पिछले महीने में, वो हुआ नहीं, आगे गई बात, ऐसा कुछ। ओके, सो दिक्कतें हैं उनकी लाइफ में। और इस इंसान की सोच में ऐसा भी मुझे दिखाई देता है ना आपके पार्टनर के, कि कहीं ना कहीं वो आपको रोकना नहीं चाहते। अगर वो डिस्टेंस आपसे क्रिएट कर रहे हैं ना, आपके पार्टनर अगर चुप हैं और आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते, तो वो देखना भी चाहते हैं कि क्या उनकी कॉल मैसेज का रिप्लाई ना देने से क्या आप उनको छोड़कर जाओगे। ओके, अगर उन्होंने बात नहीं की, समझिए कि 2 महीने से बिल्कुल बात नहीं की, ओके, आपको ब्लॉक भी नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, तो क्या आप उनका इंतज़ार करोगे या चले जाओगे? ये शायद वो देखना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, जानबूझकर आपको नज़रअंदाज, ताकि आप गुस्सा करके उनको छोड़कर जाओ। पता नहीं ये उनकी मेंटालिटी ऐसी क्यों है कि आपके पर्सन आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, ताकि आप गुस्से में आकर या उनसे खफा होकर आप खुद इस रिश्ते से निकल जाओ और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। किसी और के साथ आप रिश्ता जोड़ें या किसी और के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, उनका इंतज़ार ना करें। शायद उनको ऐसा लगता है कि वो आपको खुश नहीं रख सकते, आपका हर सपना नहीं सच हो कर सकते, ऐसा भी है। या फिर उनको अभी लगने लगा है कि इनका करियर में भी अच्छा खासा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या वो आपका साथ देंगे? ओके, वो आपके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं हो सकते या परफेक्ट वाइफ नहीं हो सकती। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसलिए भी ये पर्सन शायद चाहते हैं कि आप सबके पार्टनर नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आपके पर्सन खुद आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं, ताकि आप चले जाओ, आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो, मेरा इंतज़ार मत करो। सो वो भी यहाँ पर एनर्जी है, इनकी सोच नेगेटिव है। एस ऑफ सोर्स है, तो थोड़ी सी सोच तो है, ये आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ दिखाई देती है इस वक्त। और अगर वो अपनी लाइफ में खुद ही परेशान है, या अपनी लाइफ में ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर वो आपको कोई मिलने अगर आते भी हैं, तो छोटा सा तोहफ़ा भी नहीं खरीद सकते, ना कोई चीज़ खरीद कर आपको अच्छी खासी दे सकते हैं, तो वो थोड़ी सी आपसे दूरियां बना रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ इस वक्त नज़र आता है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए यही सोचते हैं ना, या चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को खुद ही समझ लो, वो आपको नहीं बताएंगे, आप खुद समझ लो, ऐसा कुछ। और क्या एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड करें मुझे। देखिए, इस इंसान को यही पता है कि कहीं ना कहीं वो जो कर रहे हैं आपके साथ ना, वो बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि एक बार अगर ये रिश्ता टूटा, एक बार अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया, तो कभी नहीं जुड़ेगा, उनको भी पता है। अगर आपने सच में इनसे मूव ऑन कर लिया और किसी रिश्ते के लिए गुस्से में आकर हाँ कह दिया, तो वापस इनको पाना मुश्किल हो जाएगा, ये उनको पता है। और उनको, आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि हर मुसीबत में आपने उनका साथ दिया है और हमेशा दोगे, आप कभी उनका बुरा नहीं चाहते हो। लेकिन एक नेगेटिव सोच आपके पर्सन की है कि वो आपके काबिल नहीं, ओके, वो आपके काबिल नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन आप अगर हैं तो उनकी ज़िंदगी में खुशी है, उनकी ज़िंदगी में आपने हमेशा बैलेंस करने की कोशिश की है, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश की है, कभी उनका दिल नहीं तोड़ा है, वो सोचते हुए नज़र आते हैं मुझे। या तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर मैं बताऊँ आपको ना, तो जुलाई अगस्त की एनर्जी यहाँ पर है। मतलब पर्सन कहना चाहते हैं, देखिए अभी भी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि तुम्हारे सामने आ जाऊँ या तुमसे मिलूँ या तुमसे बात करके कुछ बताऊँ मैं। ओके, हो सकता है कि हर बार जब भी वो फ़ोन करें, आप शादी के बारे में बात कर रहे हो या रिश्ते के बारे में बात कर रहे हो या फ्यूचर के बारे में, वो टॉपिक के ऊपर उनके पास वक्त नहीं है बात करने के लिए, या फिर उनको तकलीफ़ देता होगा शायद। सो जुलाई एंड अगस्त में हो सकता है कि वो खुद से एफर्ट्स डालें और आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उसके जवाब भी आपको मिल जाए, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। सो लेट मी चेक टू कार्ड्स। ओके, सो सन, देयर इज सन एनर्जी, वन मोर कार्ड गाइड करें प्लीज़ एंजल्स। ओके, कार्ड को रखना ही होगा, ठीक है। सो देयर इज सन, और एक कार्ड प्लीज़ गाइड करें मुझे, क्या है वो कार्ड? टू ऑफ स्वॉर्ड्स।
सो मुझे लगता है ना कि इस इंसान की तैयारी नहीं है इस वक्त, और इसी वजह से वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सन कार्ड आया है तो कहना चाहते हैं कि सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आपको मिले और आपसे बातचीत करें, और अपनी दिल की जो भी बातें हैं ना, जो हाइड किया, अभी कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता है कि इस इंसान को खुद ही तकलीफ़ होने लगी है। ओके, हर चीज़ आपसे छुपाना छुपाना, वो क्या हो गया ना, इनको ही बर्डन लगने लगा है। अभी वो आपसे छुपाना नहीं चाहते, या फिर अभी वो आपको खुलकर ही बात करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, क्या तुम भी फिर भी मेरा साथ दोगे, या मेरी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि क्या तुम अभी भी तैयार हो मेरे साथ रिश्ता निभाने के लिए। ओके, सो समथिंग लाइक दैट, मतलब जो भी उनके मन में है। अगर वो वक्त मांगते हैं, इस साल शादी नहीं, अगले साल, तैयार हो वेट करने के लिए। ओके, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, तो मैं नया घर लेने तक तुम तैयार हो रुकने के लिए। मतलब बहुत सारी परेशानी, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते ना, ऐसा कुछ आपके पर्सन सोचते हुए नजर आता है। दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ अवॉइडिंग। उनको पता है तकलीफ़ है आपको, उनको पता है कि आप परेशान हैं, लेकिन इनकी आंखों के ऊपर पट्टी उन्होंने जानबूझकर बांधी है कि मुझे अभी सोचना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, और बाकी सब कुछ सही होगा। उनको लगता है ना कि अगर उनकी ज़िंदगी सही है तभी वो आपको खुश रख सकते हैं, या तभी वो आपको खुशी दे सकते हैं। अगर वो खुद ही लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या वो एक स्ट्रगलफुल क्या एक मतलब एक स्ट्रगलिंग पार्टनर के साथ आप ज़िंदगी बिताना चाहेंगे? वो भी तो सवाल उनको परेशान कर रहे हैं। वक्त खरा, माइंड गेम्स, सो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो टेस्टिंग यू। मैंने पहले कहा था ना कि अगर वो फ़ोन नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपका प्यार कम होगा, नहीं होगा? वो देख रहे हैं आपको, जानबूझ टेस्टिंग यू, एनालाइजिंग यू। ठीक है, ये पर्सन थोड़े से इमैच्योर, आपसे उम्र में छोटे हैं, पता नहीं क्यों। आपसे उम्र में ज़रूर आपके पार्टनर छोटे होंगे, 3-4 साल, 5-6 साल, 8-10 साल, जो भी हैं, आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हैं। डेटिंग हो सकता है कि कोई है जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में, एक न्यू पर्सन ऑलरेडी आ चुका है, और जिसने आपको प्रपोज़ किया या जिसकी तरफ से आपको प्रस्ताव आया, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो समबडी इज़ वेटिंग, आपकी तरफ से हाँ के लिए कोई वेट कर रहा है। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आया है। और देखिए, जब कोई आता है न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में, और किसी ने आपको प्रपोज़ किया और शायद वो आपके पर्सन को पता चला है, तो वो इसलिए भी अवॉइड कर सकते कि जाओ उसके साथ, खुश रहो, मेरे में क्या है, ऐसा भी हो सकता है। समझने की कोशिश करें। अगर रीडिंग कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे सवाल कमेंट करके सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा ऐसा कहा, इसका मतलब क्या है। ओके, रेड फ्लैग्स। ओके, सो यहाँ पर ऐसा है ना कि डेफिनेटली आप इनसिक्योर फील कर रहे हो अभी इस रिश्ते में। शायद इस पर्सन से रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, मतलब आगे जाकर धोखे मिलेंगे, या फिर कोई और है जिसके साथ आप जाना नहीं चाहते हो, वहाँ पर भी आपको लगता है कि आगे जाकर इस रिश्ते में मुझे धोखे मिल सकते हैं। समथिंग इज़ ट्रबलिंग यू, बी केयरफुल। रेड फ्लैग्स कुछ ना कुछ साइंस के बारे में बता रहा है, ऐसे कुछ सिग्नल मिल सकते हैं। देखिए, हर कोई आपका पार्टनर नहीं हो सकता, या फिर आप हर किसी के पार्टनर नहीं हो सकते। सोच समझकर जिस रिश्ते में आप हैं, सोच समझकर कदम बढ़ाएं, सोच समझकर डिसीजन लें। मेरी तरफ से गाइडेंस आपके लिए है कि वेट एंड वॉच। ये महीना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ सामने आने के भी चांसेस है, कुछ बातें सामने आ सकती हैं। ओके, सो क्लेम करेगा इस शॉर्ट रीडिंग को, लाइक शेयर सब्सक्राइब मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।